हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, आप सभी के सामने सीटेट ईवीएस चल रही है, जिसमें आज हम पार्ट सेकंड देख रहे हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप सभी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनने वाले हैं, तो आप सभी बने रहें वीडियो के अंत तक। आइए सबसे पहले देखते हैं जो अभी प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम में। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाला रंग। तो फ्रेंड्स, इसका जो रंग होता था वो पिसे हुए चावल के रंगीन घोल से बने होते थे। सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया है सवाल कि बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? तो अक्टूबर से दिसंबर का सबसे अच्छा समय होता है मधुमक्खी पालन का। सीटेट जुलाई 2013 में प्रश्न पूछा गया था, ओमना का सफ़र। प्रश्न क्या था साथियों? यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की जो कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे? तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर बेचा जाता है ढोकला, चटनी नींबू वाले चावल। सीटेट फरवरी 2014 में सवाल पूछा गया कि कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। तो सबसे ऊंची डाल पर जो घोंसला बनाता है प्यारे साथियों, वो कौआ बनाता है। कौन सा है? कौआ। सीटेट जुलाई 2013 में प्रश्न पूछा गया कि हाथियों के झुंड में के बारे में आपको सही कथन चुनना है। तो हाथियों के झुंड में केवल एक हथनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। बिल्कुल सही। हाथी के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, ये गलत है। और झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी झुंड की नेता होती है। बिल्कुल सही। ये प्रश्न पूछा गया है, एग्जाम में आया हुआ है। सीटेट जुलाई 2013 में ओमना का घर, ये प्रश्न पूछा गया था। सवाल क्या था कि गांधीधाम गुजरात में है, रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, तो उसके सफ़र की यात्रा की दिशा पूछी थी। तो दिशा से भी एक प्रश्न ज़रूर आएगा एग्जाम में, पहले पूर्व दिशा में फिर दक्षिण दिशा में। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे पार्ट्स। आपका सत्र है जिसमें प्रश्न बनेंगे। क्या है टॉपिक आपका? है नंदिता मुंबई में। तो मुंबई भीड़ भाड़ वाला शहर है। सकरी गली के दोनों तरफ साथ साथ सटी झुग्गियां हैं वहाँ पर, और घर में वहीं बैठना, वहीं सोना, वहीं खाना पकाना, वहीं पर नहाना होता है। और पानी के लिए सुबह 4 बजे जाना पड़ता है। पानी के लिए झगड़े भी होते हैं। लिफ्ट का जिक्र है उसमें, तो लिफ्ट से नीचे उतरते समय भारहीनता का अनुभव होता है, जबकि ऊपर जाते समय अधिक भार का अनुभव होता है। पाठ 18 है आपका, पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। साथियों, इससे प्रश्न बनते हैं काफ़ी। तो गंदे पानी को पीने से दस्त और हैजा जैसी बीमारियां होती हैं। कौन सी बीमारी? दस्त और हैजा जैसी बीमारियां होती हैं। जब दस्त लगते हैं या उल्टियां होती हैं तो हमारे शरीर से बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। यह शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इसलिए ज़रूरी है कि शरीर में पानी की कमी को पूरा किया जाए। जब तक उल्टियां या दस्त हों तब तक थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। पानी में शक्कर और नमक मिला लें। फ्रेंड्स, दस्त वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए घोल कौन सा है? तो क्या करना चाहिए? कभी आपको अगर हो जाता है तो ये प्रक्रिया आप अपना सकते हैं। एक गिलास पीने का पानी उबाल कर ठंडा करें। इसमें एक छोटा चम्मच शक्कर को घोलें, चुटकी भर नमक डालो। इसका स्वाद हमारे आंसुओं के स्वाद से ज़्यादा नमकीन हो, और जब भी दस्त हो इस घोल को पिलाते रहना चाहिए। साथ में हल्का भोजन भी लेते रहें। नेक्स्ट पॉइंट है, छोटे बच्चों को माँ का दूध पिलाते रहना बहुत ज़रूरी है। बीमारी रोकने के लिए दवाइयाँ जो घरेलू भी हो सकती हैं लेनी चाहिए। फिर भी दस्त ना रुकें तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। नेक्स्ट आपका चैप्टर है, बच्चों ने उठाया पहला कदम। होलगुंडी गांव है कर्नाटक में, जो कि लोगों को पानी की कमी की आदत, बारिश के दिनों में ही कुओं में पानी, पिछले 3 सालों में बारिश की कमी से सूखा पड़ा है।
मजबूरी में लोग शहर जाने लगे हैं और गांव में बड़ों की पंचायत के साथ बच्चे भी थे। बच्चों की पंचायत का नाम था भीमा संघ। क्या नाम था? भीमा संघ। आइए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, पार्ट 19, जिसमें जड़ों का जाल। बरगद का पेड़, जिसमें बरगद की जो जड़ें हैं वो टहनियों से निकलती हैं, बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। यह मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। दूसरे पेड़ों की तरह जमीन के अंदर भी बरगद की जड़ें होती हैं। किसी भी पेड़ की छटाई के लिए उस इलाके के संबंधित सरकारी दफ्तर से अनुमति लेनी होती है। छटाई करनी हो या काटना हो तो सबसे पहले अनुमति लेनी होगी। क्या आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ऑस्ट्रेलिया का पेड़ है रेगिस्तानी ओक, जिसकी ऊंचाई क्लास की दीवार के लगभग और दीवार पत्तियां बहुत ही कम होती हैं यहाँ पर। साथियों, इस पेड़ में पानी जो है तने में जमा रहता है, जिसे इलाके में रहने वाले जो लोग होते हैं वो तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। इस पेड़ की जो जड़ें हैं ज़मीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक पानी तक पहुंच ना जाए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कुछ प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में, वो हम देख लेते हैं। पानी कहाँ ज़्यादा कहाँ कम से प्रश्न आया था सीटेट सितंबर 2015 में। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे पानी से हो सकती है? तो मलेरिया हो सकता है। जड़ों के जाल से प्रश्न आया था। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? तो जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, बिल्कुल सही। इसकी जड़ें जमीन के नीचे होती हैं, ये भी सही है। जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, ये गलत है। और जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं, बिल्कुल सही है। एक और प्रश्न आया था कि रेगिस्तानी ओक के बारे में, ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर ऊंची होती है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तथा जमीन में भीतर जाती हैं जब तक पानी तक ना पहुंच जाए। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और ये अबू धाबी में पाया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। ये कहाँ पर पाया जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया था, आप मुझे कमेंट करके बताना। सीटेट 2014 में सवाल पूछा गया कि रेगिस्तानी ओक पेड़ का नाम जो है वो जड़ें उसकी गहराई तक ज़मीन में भीतर जाती हैं जब तक पानी तक ना पहुंच जाएं। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये प्रश्न इस प्रकार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कथन से संबंधित प्रश्न आते हैं, आप सभी ध्यान रखिएगा, एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। मधुमक्खी से संबंधित भी प्रश्न आया था, तो मधुमक्खी से रिलेटेड मैंने सारे फैक्ट आपको बता दिए हैं। और ये सही कथन कौन सा है? इस प्रकार प्रश्न आता है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, बिल्कुल सही है। जिन बच्चों के बाहरी कान शरीर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं, ये भी पॉइंट सही है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं, ये गलत है। तो अभी मैंने इसमें जो 2 पॉइंट सही हैं वो आपको बता दिए हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और मधुबनी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए थे, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो मधुबनी है चित्रकला, उसमें नील हल्दी फूल पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता था। और चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। ये सही कथन से जो है बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, तो याद रखिएगा। आइए अब देख लेते हैं अमृता की कहानी। खेजड़ी के वृक्ष के बारे में सही कथन चुनिए। ये सवाल आया था जिसमें था कि यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है या फिर इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, ये भी सही है और ये भी पॉइंट सही है, दोनों सही हैं। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे बोलना पसंद करते हैं, बिल्कुल सही। और यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं, ये गलत है। ये तो उसमें था ओक वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर। हाथी से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन बता चुकी हूँ, ये एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। एक्सिमो जो है अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका कारण क्या है?
तो बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देती। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। तो ये पॉइंट जो है फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। बर्फ मुफ्त में मिलती है, ये गलत है, मुफ्त में ऐसा कुछ नहीं है। आइए पार्ट 15 देखते हैं, जिसमें है मंडी से घर तक। तो फ्रेंड्स, बच्चों द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्रियों में से पहचानना है आपको। बीज किसके अंदर होते हैं? आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी या करेला या प्याज या खीरा। तो फ्रेंड्स, किस में होते हैं बीज? टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा में बीज होते हैं। एक सवाल आया था, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहां उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। तो उसने केरल में कौन सा वृक्ष देखा? तो नारियल का वृक्ष था। कौन सा? नारियल का। नेक्स्ट चैप्टर फ्रेंड्स आपका मिलकर खाएं। बीहू का त्योहार चावल की नई फसल कटने पर मनाया जाता है। कौन सा त्योहार? बीहू का। और बीहू से पहले की शाम को कहते हैं उरुका। बोरा और चेबा चावलों के दो प्रकार हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। इसे असम में खाया जाता है। बीहू त्योहार असम में ही मनाया जाता है। चेवा चावल पकाने का तरीका क्या है? तो कढ़ाई को आग पर रखकर उसमें पानी उबालेंगे, फिर उस पर रखेंगे भीगे हुए चावल से भरी हुई कढ़ाई और फिर उसे हम केले के पत्ते से ढक देंगे। इसके थोड़ी ही देर बाद चावल तैयार हो जाएंगे। मिड डे मील इसकी फुल फॉर्म है मध्याह्न भोजन योजना, जिसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 में राष्ट्रीय पोषणिक सहायता के रूप में शुरुआत हुई। इसमें 3 किलोग्राम गेहूं हुआ चावल दिया जाता है। 2001 के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से यह योजना पका हुआ मिड डे मील बन गई, मध्याह्न भोजन बन गया, पका हुआ खाना मिलता है। प्राथमिक स्तर पर साथियों 450 कैलोरी 12 ग्राम प्रोटीन, उच्च प्राथमिक पर 700 कैलोरी 20 ग्राम प्रोटीन। नेक्स्ट चैप्टर है आपका खाना खिलाएं। तो लंगर व्यवस्था गुरुद्वारे में होती है। सिख धर्म में गुरुद्वारा, ईसाई धर्म में चर्च होता है। अब है आपका एक और नेक्स्ट चैप्टर पोचमपल्ली। पोचमपल्ली यह है आंध्र प्रदेश में और मुख्तारपुर गांव है पोचमपल्ली जिले में है। ज़्यादातर परिवार यहाँ पर बुनकर हैं, इसलिए यहाँ की बुनाई को हम पोचमपल्ली कहते हैं। पोचमपल्ली की जो बुनाई है वहाँ पर अन्य इलाकों की चीज़ें हैं, कुछ प्रसिद्ध हैं वहाँ पर। कुल्लू की शॉल, मधुबनी की पेंटिंग, असम की सिल्क और कश्मीरी कढ़ाई, ये वहाँ पर फेमस है। नेक्स्ट है पूरे देश की बात। तो मलयालम में चिट्टापन पिता का छोटा भाई कहलाता है और कुजम्मा पिता के छोटे भाई की पत्नी कहलाती हैं। अबू धाबी की मुद्रा दिरहम है, जिसमें अरबी में कुछ लिखा होता है। यह रेगिस्तानी इलाके में है। नेक्स्ट पॉइंट है गर्मी की वजह से वहाँ के लोग ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं और यहाँ पर पानी पेट्रोल महंगा होता है। पानी जो है पेट्रोल से महंगा होता है पानी। पूरा शरीर और सिर को ढककर रखते हैं। अधिकतम जो है खजूर के पेड़ पाए जाते हैं अबू धाबी में। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स चटपटी पहेलियाँ। तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि ये केरल में उगाए जाते हैं। फौजी वहीदा, जिसमें थन्ना मंडी गांव है जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में। ये ही प्रश्न यहाँ से आता है। अब हम देखेंगे प्रश्न कौन से पूछे गए हैं। तो हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल की पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? तो ये गोवा में खाना पसंद करते हैं। नीचे लिखे गए जानवर में आपको विशेषता बतानी है। छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप। तो फ्रेंड्स ये अंडे देते हैं, ये इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पौधे की पत्तियों को सब्जी की तरह प्रयोग किया जाता है तथा इसके बीजों से तेल प्राप्त होता है। तो सरसों। नेक्स्ट आया था आपका ये है क्वेश्चन ईवीएस। ईवीएस का फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, एनवायरमेंटल स्टडीज़। क्या है? एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो इसी प्रकार के जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। दिशा से संबंधित प्रश्न आता है और पोचमपल्ली मैंने बता दिया ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के इंपॉर्टेंट नोट्स। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छे लगे लाइक शेयर करना और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।